हेलो। कहाँ गए रे? पानी वानी पीने गए क्या? हर क्लास में जाते ही हो? अरे चलो चलो, अरे आवाज नहीं। हाँ, राम राम जी, राम राम। राहुल कुमार जाट, ठीक है, मैं बोलूंगा, है ना। चलो, नया टॉपिक है, नस्लें। कोई एक आध बेसिक में कोई छोटा मोटा 5-10 मिनट का रहा हुआ है। अब नई क्लास है तो फिर नया ही चैप्टर लेते हैं ना, वो करवा देंगे, है ना। नस्लें, ब्रीड्स। 9751, अरे सारा कुछ लिखा देंगे, है ना। हाँ जी, ललित सुथार। हाँ, कमलेश खोईवाल वेचूर है, पर अब है ना, उस पंगनूर को ही करेंगे यदि मिनिएचर की बात करें तो। पंगनूर साथ में है वेचूर के, और दोनों ही ऑप्शन में है, तो अब किसको करेंगे? पंगनूर को करेंगे। किसको करेंगे? पंगनूर को। कौन सी नूर को? हाँ, ठीक है। चलो, बात करें सर, नस्लें पंजीकृत कौन करता है रे? नस्लें पंजीकृत कौन करेगा? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये है कहां वैसे? करनाल, हरियाणा में। कहां पर है? चलो, इसके अनुसार सर, NBAGR के अनुसार नई नस्ल पंजीकृत के लिए क्या? नई नस्ल पंजीकृत के लिए उस ब्रीड के जैसी, क्या? उस ब्रीड के जैसी कितनी रे? 1000 नस्लें। 1000 मतलब 1000 गायें मैं कह सकता हूं, या 1000 पशु होने चाहिए। नई नस्ल की शर्त क्या है? पंजीकृत होने की। चाहे 1000 गाय मान लो, 1000 पशु मान लो, उसके जैसे जैसे सेम है तो वो पंजीकृत हो जाएगी, है ना। चलो, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अभी वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? जल्दी आओ। वर्तमान में कुल 230 नस्लें। कितनी हैं? कुल 230 नस्लें पंजीकृत हैं। वो 200 कौन कौन है? देखिएगा, गाय कितनी है? गायों की कितनी है सर? 53 है। और एक और भी है, परंतु उसका नाम है सिंथेटिक। मतलब नाम क्या है? सिंथेटिक है सर, वो संकर नस्ल है। सिंथेटिक, या मैं कह सकता हूं संकर नस्ल, संकर है। और उसका नाम क्या है? फ्रीजवाल। कौन सी वाल? ऐसे तो संकर नस्लें बहुत है,
पर पंजीकृत कौन सी है? ओनली फॉर फ्रीजवाल। और इसको बनाया किसने था? नहीं, बनाया किसने था? बनाया था CIRC। किसने बनाया था? CIRC के द्वारा। CIRC कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल। उसी ने इस ब्रीड को बनाया था। और ये है कहाँ पे? मवेशी अनुसंधान संस्थान। क्या करूं? सही है ना? दिख रहा है ना यार? और क्या प्रोडक्ट है? मैं भी देख लूं, दिखेगा नहीं यार? एकदम सही दिखेगा। फेंक दी कुल मिला, लिल्ली छेर फेंकी। पागल। चलो लिखो, भैंस की कितनी है? भैंस की है सर 21। कितनी है? भेड़ कितनी है रे? भेड़ें 46। बकरियां कितनी हैं? बकरियां 41 है। बकरियां कितनी है? 41। मुर्गे की जान चली गई। मुर्गियां 20 है। ऊंट कितने हैं? ऊंट कितने हैं रे? 9। घोड़ा? घोड़ा 8। सूल्डा 15। सूल्डा कितना है? 15। ठीक है। गधा? कुत्ता? बत्तख? गधा 4, कुत्ता 5, बतख 4, याक, गिज। जोड़ के देखें कितना क्या है। यही है टोटल 54। ठीक। 230। 54 है। गिज। बतख 4। याक? याक पहाड़ी बैल। हाँ ऋतिक। चलें। गिज बतख के जैसा ही होता है। गिज दिखाऊं क्या? ये है गिज। दिख रहा है ये गिज? ये गिज जैसा ही होता है।
लिखो। हिमांशु पाटीदार मना, मना मना, उसका नाम मना है, बताना मना नहीं है, नाम ही मना है उसका। नीचे क्या लिखा है सर? फ्रिजवाल लिखा है। ये फ्रिजवाल, मेरे को उल्टी जैसे हो रही है। वो क्या दाल बाटी अभी कुछ मंगवाई थी किसी के, तो मैंने खा ली और वो तो चाय वाय पी लिया। चलें आगे। ये लिख लिया क्या आपने? पीछे लिख लिया सभी ने? ओके डन, ठीक है, बाय बाय। चलो, गाय की नस्लें किसकी रे? बात करेंगे गाय की नस्लें। ओहो, किसकी नस्लें पढ़ेंगे? गाय की नस्लें। अब देखो, अपन ने इससे रिलेटेड छोटी मोटी जो बातें की है, चाहे वैज्ञानिक नाम और चाहे प्रसव क्रिया और सारी चटपटी चीजें कर ली अपन ने। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या करवाऊंगा? नस्लें, एकदम प्योर चीज पढ़नी है अपने को। यहां कचरा मिक्स नहीं करूंगा, ओनली फॉर नस्लें। तो नस्लों में भी देखिएगा, सबसे पहले आपको पूछता है गायों में उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण करता है। कौन सी नस्लें? दुधारू। कौन सी? दारू। और इधर बात करूंगा द्विकाजी की। किसकी रे? और इधर मैं बात करूंगा बारवाही नस्ल की। किसकी? बारवाही नस्ल की। चलो, जो दुधारू गाय हैं वो कितना लीटर दूध देती है रे? अपन एवरेज मान के चलते हैं सर, 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्याह। कितना? और द्विकाजी कितना रे? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह, एवरेज है। बारवाही जो है 500 से 1000 लीटर समथिंग, 500 से 1000 लीटर प्रति ब्याह के हिसाब से। अब देखिएगा इन दुधारू गायों की क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है? शीशा गिरा दे, क्या गिरा दे? शीशा गिरा दे। हाँ, शीशा गिरा देंगे अभी, आप रुको तो सही। चलो, सी, अरे रेड सिंधी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर रेड सिंधी। इस सा का दो है, एक तो साहिवाल है, एक सांचोरी है। एक साहिवाल है और एक सांचोरी है। गी का मतलब हो गया, रा का मतलब रागिनी नहीं है, राठी है, देवरानी है। ये क्या है? देवनी। हाँ, क्या है ये? देवनी। अब एक बार इधर देखो सभी लोग, सर इस द्विकाजी की क्या ट्रिक है? देखो, द्विकाजी की क्या ट्रिक है? डीओ लगाया हरी काका ने। क्या? डीओ लगाया, डीओ लगाया हरी काका ने। मैंने क्या? मैंने नारी को देखकर, किसको देखकर? मैंने नारी को देखकर पानी में गोता लगाया सी। हाँ भाई, नारी को ऐसे देख रहे, पानी में सीधे ही सुरो आर पार गोता लगाया सी। हाँ, क्या लगाया सी? हाँ, किसको देखकर? नारी को देखकर क्या लगाया? गोता। अब देखो, ये लगा रहा है गोता।
अब देखो डी का मतलब क्या लिखूं? डी का मतलब डांगी, क्या रे? ओ का मतलब ओंगोल, ओ का मतलब ओंगोल हो गया। चलो डी लगा, डीओ लगा लिया। हरी काका ने, हरियाणवी। हरी का मतलब क्या हो गया? हरियाणवी हो गया। क्या हो गया रे? सर चेक कीजिए। क्या चेक करूं सर? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सही बताओ। काका मैंने 2 बार लिखा है, का का। एक तो है कांकरेज। भारत की सबसे भारी गाय कौन सी है? भारत की सबसे अच्छी बारवाई कौन सी है? अमृत महल। भारत की सबसे बढ़िया दुधारू कौन सी है? साहिवाल। सांचोरी हो ऑप्शन में तो सांचोरी को भी कर देना, साहिवाल को छोड़ के। समझ गए क्या? हाँ, गिर। भारत की सबसे 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 नहीं, भारत में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? गायों में गिर का। पूरे विश्व में गायों में किसका? जर्सी का। दुग्ध काल की मैं बात करूं तो, है ना। चलो एक का मतलब बताओ। कृष्णा वेली। कौन सी वेली रे? मैंने। एक में का मतलब है क्या? एक में का मतलब है मालवी। और एक, अरे नहीं नहीं, ये मेवाती है। क्या है? मेवाती है। और मालवी, क्योंकि ये माल है, मतलब बारवाही। माल ढोने का काम, वजन ढोने का काम मालवी, है ना। तो वो बारवाही में कर देंगे। मैंने निमारी। क्या? निमारी किस में आएगी रे? दीर्घा जी में। ये देखो नारी, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। फिर इतना तो मेरे पास तो बोर्ड लंबा थोड़ी है जो कुछ करेंगे। रुको अभी। अब दिख रहा है? चलो। हाँ, एक ना का मतलब क्या हो गया? अरे नारी लिखा था क्या? मैंने नारी को देखकर, तो नारी एक नस्ल है ना, नारी नस्ल। इसके भी सींग थार पार करके उसके कांकरेज के जैसे हैं, पर सर्पिलाकार है थोड़े। कैसे हैं? अरे फिर कहोगे सर आपने दिखाया नहीं।
कमिंग। अब देखो आवाज आ गई होगी। क्या मेरी आवाज आ रही? क्या एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही है? ओके, डन। देखो ट्रिकें कोई हजारों प्रकार की ट्रिकें हैं, हा? निमारी, निमाड़ी भी लिख दो। हाँ, निमाड़ी निमारी एक ही बात है। जल्दी से लिख लिया? ओके। हाँ, आप तो जमा जमा के लिख रहे हो ना। चलो, और मैं सेट कर रहा हूं। चलो, ये लिख लिया तो वापस इधर आओ। अरे यार, इधर का ही तो है, लिख लो ना। ये उधर का भी पढ़ा अभी तक? हे भगवान, कहीं करूं ताबना को। मनीष गुद्दारा। सर राठ ब्रीड, अरे 12th की बुक में गलती कर रखी है रे। ये राठी दोनों ही जगह चिपका दी। द्विकाजी में भी लिख रखा है और दुधारू में भी लिख रखा है, 12वीं बोर्ड की बुक के अंदर, है ना? तो अपन भी लिख लें क्या? लिख लो, क्योंकि उस बुक में लिखा हुआ है ना? राठी लिख लो, क्योंकि 12th बुक में अब लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, है ना? 12th आरबीएससी बोर्ड में, 12th आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर राठी को, अब मूर्ख आदमी उसको पता होना चाहिए, इसमें ही पटक दे, फिर वहां क्यों पटक रहा है? और बेचारी दूध तेरी 1200 से 1600 लीटर। हाँ, पर इसलिए है कि सर चलो इसका क्या है कि नर काम का नहीं है, पिद्दी है एकदम, ढीला ढक्कन है वो। क्या है? ढीला ढक्कन है, तो अपन इसको मान सकते हैं सर इसमें रख दो इस राठी को बेचारी को, फिर इसको यहाँ पे भी लिख दिया और वहां पे लिख दो, तो नाटक क्यों कर रहा है? अब मैं लिखाऊं क्या ये? चलो लिखो। इसकी ट्रिक क्या है जी? इसकी ट्रिक ये है, अब पी के नागोरी मस्त है जी। क्या है? अब पी के नागोरी मस्त है जी। अब कुछ और लिखाने का मन कर रहा है, पर छोड़ो। अब पी के नागोरी मस्त है जी, और मस्त मस्त लिखो। ए का मतलब अमृत महल। कौन सा महल रे? ए का मतलब क्या हो गया? अमृत महल। भारत की सबसे बढ़िया भारवाई, सबसे अच्छी भारवाई नस्ल कौन सी है? अमृत महल। बी 2 बार लिखा हुआ है। बरगुर, बेचूर, बरगुर बेचूर। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो, बिल्कुल। पी का मतलब है पावा। क्या है रे? के 4 बार लिखा है। एक का मतलब है खेड़ी गड्डी, खेड़ी गड्डी। कंग्याम, कनकत्था,
और एक है आपके खिलाड़ी भैया, चारों के आगे बेटा। और एक है नागरी, कौन सी गौरी? हाँ, मस्त का मतलब एक मालवी लिख लेंगे, मस्त क्या ही लिखना, मालवी। एक ये मालवी है और वो मेवाती है। और है जी, ए जी ओ जी, अलीकर। कौन है? और यह है गंग तीरी, कौन सी तीरी? और इधर एक आप कथानी लिख सकते हो, क्या? एक कथानी भी लिख लेना, है ना, कथानी नस्ल ऐड कर लेना द्विकाजी में ना। चलो, और मैं मस्त, मस्त का मतलब मैं लिख सकता हूं मासीलम। क्या? मासीलम, मासीलम नस्ल भी है जो कि भारवाही नस्ल है। सर काई सही रेसी आंसर में दुधारू करनो या ड्यू बेनिफिट आप मिल्क परपज कर देना, ठीक है? ओके। आर पार करके नीचे कहां? सीरी, आपको क्या दिखा था? ये साड़ी, सीरी है ये। चलो, लिख लिया क्या? किसके नीचे कू? इसके खिलाड़ी है ये, कनकत्था, कांग्याम। क्या करे? कनकत्था, कनक नत्था कह दो, कनकत्था कह दो, कत्थू कह दो, कुछ भी कह दो। चलें आगे। यार ये बहुत ढीले ढक्कन की तरह लिख रहे हो। मासीलम, मासीलम। हाँ, चारों के में खिलाड़ी, कनकत्था, कांग्याम, खेड़ी गड्डी। अच्छा, चारों ही बहुत ही हो, यहां तक ही ये नहीं लिखोगे फिर? दिख नहीं रहो? जूम करूं, लो। हो गया क्या? तो वापस समझा दो, जो आपने आवाज नहीं आई थी तब समझाया था। कुछ नहीं समझाया था मैंने, क्या समझाया था? ट्रिकी तो लिखा रहा हूं। चलो, तो ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन वालों के लिए तो क्या कि वह पीडीएफ में आ जाएगी, तब पता चल जाता है ना। हाँ, वेचूर, वेचूर, वेचूर। चलो लिखो, विदेशी गायें। ये तो फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन था, यहां से विदेशी नस्लें गायों की। चलो, ये है एचएफ डिलक्स, हॉल्स्टन फ्रीजियन कहां की है? हॉलैंड या नीदरलैंड? हॉलैंड या नीदरलैंड। और जर्सी, जर्सी लैंड कहां की है? जर्सी द्वीप समूह, जर्सी लैंड पड़ता है। हाँ सर, जी में क्या है? जी में क्या है? गंग तीरी लिखा ना, ये है हलीकर, जी का मतलब गंग तीरी।
जर्सी द्वीप समूह इंग्लिश चैनल का, किसका? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह पड़ता है, ठीक है, फ्रांस। और फ्रांस ऑप्शन में ही नहीं आए तो लगा दियो इंग्लैंड। कहा? हाँ, एचएफ जर्सी और आयरशायर, आयरे, इसका नाम क्या है? आयरशायर। आयरशायर लिख रहे हैं, कहाँ की है ये स्कॉटलैंड की है। और सबसे फूटरी नस्ल कौन सी है? सबसे सुंदर नस्ल आयरशायर। सॉल्ट हॉर्न इंग्लैंड की है। ये कहां की है? ये आपके क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2021 के अंदर क्वेश्चन था। सॉल्ट हॉर्न गाय का उत्पत्ति स्थल कहां है? इंग्लैंड में। सॉल्ट हॉर्न हो गया। चलो, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड में। स्विस कहां है? स्विट्जरलैंड, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड। चलो, और कौन सी है? रेड डेन, ये कहां है? डेनमार्क। और ये रेड डेन जो है किसके जैसी दिखती है रे? एचएफ से समानता, शारीरिक विशेषताओं में किससे समानता? और एक आती है आपके गर्नसी, गर्नसी द्वीप समूह। और ये कहां पड़ता है? ये भी फ्रांस के पास ही, पर आप इतना लिख लो इनका, है ना, लगभग। एचएफ ये वैसे विश्व की सबसे भारी गाय है। सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? इनकी फोटो दिखाऊं क्या आपको, एयर साइज वगैरह की? हाँ, देख लो। आयरे हायर शायर। सपनों से सुंदर हूं मैं। सुंदर नहीं? ओ भाई साहब, देखी कभी गाय सी? टंटेरे देखी है आपने गाय? बात करते ऐसा, मतलब आप तो ऐसे कुछ ऐसे कर रहे थे जैसे आपका तो बिजनेस है गाय होगा। हमारे गाय घर पे तो बहुत बढ़िया। सॉल्ट हॉर्न दिखाऊंगे भूतनी को। सॉल्ट हॉर्न को ये है नींबू चटका, दिखा है आपको? चलो, बाकी को तो क्या ही करोगे देख के। लिख लिया ये? लिखो लिखो, जल्दी करो। देखो, नस्लें एक ऐसी चीज है जो आपको हर रोज घर जाके पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया है ना। और जब भी पेपर लेंगे अच्छे से बढ़िया से अटेंड करना है। और सबकी इमेज देख के पढ़ेंगे अपन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। सबकी फोटो रखेंगे, और जो 12th में लाइन लिखी हुई है वो तो मेंशन करूंगा ही करूंगा। 12वीं बोर्ड में कि सर जर्सी की फैट दे रखी है 4.5 से 5 ही दे रखी है, तो मैं वही बात करूंगा। जाफराबादी की 12वीं बोर्ड में
दूध इतना ही दे रखा है तो मैं उतनी ही बात करूंगा। समझ गए क्या? मतलब उसको फॉलो करना जरूरी है, उसको फॉलो नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा। अपन कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। उस 12वीं बोर्ड की किताब को सूंघना जरूरी है बेटा। समझ गए क्या? उसकी बातें तो मेंशन होनी चाहिए। सुपरवाइजर का मामला है, हाँ चलो जेड सीयूटी, चलो वो क्या कि ऑल ओवर इंडिया की बातें होती है सीयूटी में, तो वहां के डेटा देखने पड़ते हैं। यहाँ जो 12वीं बोर्ड क्या कहता है पहले उसकी सुनो, 11th और 12th की बात है ना। चलो अब लिखो संकर नस्लें। हाँ अलग बात है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखा दूं, है ना, वो अलग बात है, परंतु उसके खिलाफ नहीं जा सकता कि उसमें कुछ लिखा हुआ है यहां मैंने कुछ और लिखा दिया। संकर नस्लें, संकर नस्लों में लिखिएगा। वैसे तो 12th बोर्ड में तो इतना ही लिखा हुआ है, करण स्विस और करण फ्रिज, नहीं क्या? हाँ तो इसके अलावा क्या अपन लिखेंगे ही नहीं क्या? बहुत लिखेंगे सब, परंतु पहले इसके वाले बच्चों के नाम लिखने जरूरी है, वरना उसको पता चल जाएगा कि मेरे नाम क्यों नहीं लिखे। करण स्विस, करण फ्रिज, फ्रिजवाल, फ्रिजवाल को बोलते हैं फ्रीजियन। सुजाता, जरसिंद, जरथार, जरसिंद, जरथार, होल्डियो, क्या हुआ? होल्डियो, क्या हुआ? हंसी क्यों आई? कुछ ऐसा अलग नाम है क्या कोई? करण स्विस, देखो स्विस नाम आ रहा है, मतलब कहां साहिवाल, पहले ब्राउन स्विस लिखो रे, ब्राउन स्विस, है ना, स्विस आ गया मतलब ब्राउन स्विस का नर है, सैस सड़क, साहिवाल जी, साहिवाल जी मादा है। इन दोनों को बनाया किसने था रे? एनडीआरआई ने। किसने बनाया था? एनडीआरआई ने बनाया था, उसी ने लॉन्चिंग की थी इसकी। और इसको किसने बनाया? अभी बताया था मैंने, अरे CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैथल। करण फ्रिज, फ्रिज मतलब HF डिलक्स और थार पार्कर, HF डिलक्स और थार पार्कर। देखो फ्रिज वाल, फ्रिज का मतलब HF, वाल का मतलब शाही वाल, सुजाता, जर्सी और साहिवाल, जरसिंद, जर्सी और रेड सिंधी, जरथार, जर्सी और थार पार्कर, ओल्डियो, HF और डियो, डियोनी, डियोनी का मतलब देवनी। लिखो रे जल्दी से। लिख लिया?
चले आगे। एक और लिख लो, लोकल कौ और जर्सी। सुनंदिनी, सुनंदिनी, नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन डिस्क्रिप्ट जानते, लोकल कोई गिरी हुई नस्ल किसी से कोई वो है ही नहीं, और इसका क्रॉस करवाया HF या ब्राउन स्विस या जर्सी, इनका क्रॉस करवाया इसके साथ में, तो बच्चा कौन पैदा हुआ था? सुनंदिनी, इंडो स्विस। इंडो स्विस प्रोजेक्ट 1963 के तहत विकसित। हाँ, मनीष गुदारा। सर सुपरवाइजर का सिलेबस चेंज होगा क्या? चेंज क्यों होगा भैया? नॉन डिस्क्रिप्ट क्रॉस HF या ब्राउन स्विस या जर्सी प्रोजेक्ट, प्रोटेक्ट लिख दिए गए, प्रोजेक्ट है ये ब्रो। इंडो स्विस प्रोजेक्ट 1963 के तहत विकसित। लिख लो, लिख लो। चलें आगे। पन्ने ना पलटने हैं भैया, पढ़ना है घर जाके। क्यों टोपी मत लगाया करो? टोपी से क्या मतलब है? टोपी से क्या आदमी अच्छा नहीं लगता है? हेयर स्टाइल के बाल उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं, टोपी से कैसे रुकेंगे? अच्छा, बड़े बाल हैं। चले चले आगे। अब देखो, अपन कल चर्चा करेंगे किसके बारे में? अपनी पोल्ट्री सी जो गाय है उसका क्या नाम है? गिर कौ के बारे में। किसके बारे में? ओहो भाई साहब, क्या ही चीज है ये, लेवल है। देखो तो सही है इसको, देखो। अब एक फोटो वो क्या मुझे मिली नहीं, बाकी शरीर पर जो पिछली बार परेशान किया था ना सुपरवाइजर में, शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं इस नस्ल के, है ना? फोटो कल बताऊंगा वो धब्बे वाली। अब देखो इसमें इसके कान जो होते हैं सर कैसे होते हैं रे? पत्ती नुमा कान होते हैं। ललाट कैसा होता है सर? चौड़ा होता है, उभरा हुआ। सींग अर्ध चंद्राकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं? तो तीनों विशेषता तो अपने को याद रखनी है। ये तो इसके शरीर की तीन विशेषता। फिर सर एक जर्सी गाय भी आती है क्या? जर्सी गाय भी आती है, उसको भी मैं इसके साथ रख के बताता हूं आपको, तो क्या कि कंफ्यूजन दूर हो गया। जर्सी वो साहिवाल रे, साहिवाल, ये क्या है कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसमें। कोई पोट्री सी नस्ल ले रे, पोट्री आएगी तब लूंगा सब, क्या लेंगे? ठीक है, ये भी पोट्री है रे।
ये क्या है? जर्सी जी है, वो साहिवाल जी है। कौन से हैं? साहिवाल जी। देखो एक मिनट देखिएगा, वो थी आपके गिर, कौन सी है? गिर है। थोड़ा इधर ले ले और इसको है, उस वाली को नहीं, ऐसे समझाना ना, छोटी क्यों करें। देखो इसके सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, इसके सींग भी होना सर, तो भी सींग वो ऐसे ही होते हैं। ये तो क्या, इसकी डी बडिंग की हुई है। क्या की हुई है बेटा? डी बडिंग अलग होता है, डी बडिंग होता है सर छोटे बच्चे के अपन। और डी हॉर्निंग क्या है? बड़े सींगों को, जैसे कांकरेज में सींग है तो उसको हटाना, वो डी हॉर्निंग कहलाता है। डी बडिंग जो होता है वो छोटे बच्चे के। तो इसके सींग ऐसे होते हैं, प्लस इसके कान यूं लटके हुए होते हैं, और इसके कान यूं खड़े हो जाए, इसे दिख रहे हैं आपको? फिर क्या सर, इसका बेचारी खोपड़ा ठीक ठाक है और इसका चौड़ा उभरा हुआ होता है। फिर क्या है कि ये तो चलो ठीक है गायों की विशेषता, बाकी इसमें गल कंबल जो होता ना, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप होता सर। डेवलप डेवलप क्या, डेवलप तो एक विकसित होता है, पर इसके गल कंबल को बोलते हैं ड्यूलेप। क्या बोलते हैं? गल कंबल को क्या बोला जाता है? ड्यूलेप बोला जाता है। और नाभि जो होती है, नेवल फ्लैप, नाभि और गल कंबल दोनों ही बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। किसमें? साहिवाल में। और राठी में भी होता है सर। राठी में क्यों? क्योंकि राठी औलाद इसी की तो है, नहीं है क्या? राठी त्रिसंकरण से विकसित नस्ल है, साहिवाल, रेड सिंधी और थार पारकर। तो औलाद इसकी है, तो फिर उसमें थोड़े बहुत तो गुण आएंगे ना इसके। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, देख लीजिए। ठीक है, तो ये चर्चा जो है अपन कब करेंगे? कल करेंगे, है ना? चलो, बाकी की चर्चा ये कल मैं पूछूंगा, मुंह लटका के मत आ जाना। ये इसके बाद किसकी क्लास? छुट्टी? अच्छा, हिंदी। बाकी की चर्चा, बाकी की कालांश। हाँ, नीतू मेहता बेटा, ये ना कल आते ही मैं एक बार समझा दूंगा, ठीक है? जो आज पढ़ा वो कल समझा दूंगा, पर ये याद करके आना, हर 1 घंटे में